ग्लोबल मार्केट से अगर संकेत की बात करें तो बहुत बड़ा कुछ नेगेटिव क्यूज भी नहीं है, बहुत बड़े कुछ ट्रिगर्स भी वहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। ठीक ठाक संकेत ग्लोबल मार्केट और दुनिया भर के बाजारों से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े देख लेते हैं। कैश मार्केट में एफआईएस ने कल बिकवाली की, हालांकि बहुत बड़ी बिकवाली नहीं हुई, लेकिन 426 करोड़ की बिकवाली हुई है। कैश मार्केट में डीआईआईज ने खरीदारी की 3,917 करोड़ की। इंडेक्स फ्यूचर में 264 करोड़ की खरीदारी है और इंडेक्स ऑप्शन में करीब करीब 24,933 करोड़ की बिकवाली हुई है एफआईआईज की तरफ से। हालांकि कल भारतीय बाजारों में कल हमने देखा कि बाजार बंद होते होते काफी शानदार रिकवरी देखने को मिली और क्लोजिंग जो थी निफ्टी की वो 130 अंक ऊपर, आधा परसेंट ऊपर और करीब आधा परसेंट की मजबूती बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली है। और कल भी हमने देखा कि रिकॉर्ड लेवल्स को बाजार टेस्ट करते हुए नजर आए। लेकिन आज की ओपनिंग कैसी हो सकती है, किन लेवल्स पर नजर रखनी है, और इस पर पूरा एनालिसिस लेकर हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज शुरुआत कैसी हो सकती है और किन लेवल्स पर नजर रखें निफ्टी और बैंक निफ्टी में? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए कल भी मार्केट का डे जो था वो स्लाइटली कंसोलिडेशन का ही था और कुछ मेजर कुछ बड़ा मूव मार्केट के अंदर नहीं आया। वो 100-200 पॉइंट की स्विंग की आपको बात बता रहा था। एग्जैक्टली वही स्विंग कल हमने मार्केट के अंदर नोटिस किया। करीब 150 पॉइंट के आसपास का निफ्टी और करीब 208 पॉइंट के आसपास का बैंक निफ्टी था। और तो मार्केट के अंदर रेंज बनी रहेगी। बट कल दो अच्छी चीज हुई, मैं पहले वो बता देता हूँ। पहले अच्छी चीज ये भी 24,000 के ऊपर बैक टू बैक निफ्टी ने क्लोजिंग किया और 52,700 के ऊपर बैक टू बैक बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग की। तो ये एक अच्छा पॉइंट है कि जो मार्केट के अंदर अभी भी फेवर कर रहा है बाजार का। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मार्केट के अंदर अच्छा ऐसा कि एफआईएस की होल्डिंग में किसी तरह की कोई कटौती नहीं हुई है। अभी वो 82% लॉन्ग है। कल जब ये मार्केट के अंदर कामकाज हो रहा था, कल तभी हमने एक गेस मारा था कि हो सकता है मार्केट के अंदर एफआईएस की होल्डिंग किसी तरह का कोई चेंजेस ना आए और एग्जैक्टली वही शाम को नंबर आए। किसी भी तरह के कोई चेंजेस नहीं, 82% पे वो लॉन्ग रहे। और इसके अलावा स्टॉक्स वगैरह अलग अलग पोजिशनिंग आपको होती है। कुछ आज का दिन भी वैसे ही रहेगा। देखिए मैं एक चीज आपको बहुत क्लियर कर देता हूँ, मार्केट के पास ऊपर जाने का बहुत रूम है, लेकिन वो नीचे से ऊपर जाने का रूम है, यहीं से ऊपर जाने का रूम नहीं है। यहाँ से ऊपर जाने के लिए उसको थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट, और नए लोगों को लेके आना पड़ेगा सिस्टम में। अब आते हैं नेगेटिव, क्योंकि मार्केट के अंदर नेगेटिव क्या हो रहा है। मार्केट के अंदर नेगेटिव ये हो रहा है कि यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है वो, और कंसोलिडेशन में धीरे धीरे करके अपनी जो स्टीम है वो खत्म करता जा रहा है। उसको रेशो के हिसाब से बाजार अब उतना सस्ता नहीं रहा जितना सस्ता होना चाहिए था। तो फिलहाल मार्केट एक पूरी तरह से दायरे में ट्रेड करेगा। कोई भी डिप निफ्टी का जो 200 पॉइंट का आएगा वो बॉट हो जाएगा, कोई भी राइज जो 200 पॉइंट का आएगा वो वापस सेल हो जाएगा। तो फिलहाल अभी आप यही मान के चले। मैं फिर से आपके लिए लेवल रिपीट कर देता हूँ। 24,200 24,400 तक की रेंज है निफ्टी की। इसके ऊपर अभी नहीं जाएगा, डाटा भी नहीं अलाउ करता। नीचे जाने पर पहले 24,000 का सपोर्ट है, फिर टूटेगा तो फिर 23,080 का भी सपोर्ट आ जाता है। तो ये एक रेंज का सपोर्ट है। सेम विद बैंक निफ्टी, आप 500 पॉइंट का ऊपर नीचे का स्विंग कैलकुलेट कर लीजिए। और जिन लोगों के पास पोजीशंस है वो तो ट्रेलिंग स्टॉक को समान को दिक्कत नहीं, चाहे तो एक राउंड का प्रॉफिट तो बुक कर सकते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जून की सीरीज के जो रिटर्न है वो एबनॉर्मल इन नेचर है। तो एबनॉर्मलिटी सेकंड मंथ में भी आएगी, थोड़ी प्रोबेबिलिटी कम है। अब आप 8% नहीं चला सकते निफ्टी को। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस पॉइंट से कि ठीक है अब हमारे पास अगर अच्छे प्रॉफिट आए हुए तो अगर हमको बुक करना चाहिए तो आप कर भी सकते हैं एक राउंड की प्रॉफिट बुकिंग। दूसरा पॉइंट, जो नए लोग अंदर आना चाहते हैं उनके लिए टिप मैंडेटरी है। अभी मैंने ऑप्शन बोल देता था कई बार, लेकिन अभी तो मैंडेटरी है। वो इस लेवल पे आके कोई भी खरीदारी कर रहे हैं तो उनका रिस्क तो अच्छा नहीं है। 100 पॉइंट कमाने के लिए 300 पॉइंट का रिस्क लेके आएंगे मार्केट के अंदर। तो इसलिए आपको थोड़ा डिप मिल जाए तब आप प्लस कीजिएगा। जैसे मैंने आपको 200 पॉइंट का रेंज और करीब 500 पॉइंट की रेंज निफ्टी और निफ्टी करके नोटिस करवाई थी। फुटबॉल रेशियो के हिसाब से बाजार 0.91 पे चल रहा है अभी। आज निफ्टी जो कि फेयर वैल्यू है और 1.2 पे चल रहा है निफ्टी जो कि फेयर वैल्यू टू अबव टू फेयर वैल्यू है। दो शेयर एफ बैन में है, इंडिया सीमेंट एंड इंडस टावर। कल भी ये दोनों शेयर एफ बैन में थे। दोनों के अंदर काफी तेज मूवमेंट कमाया हुआ है, बताइए उसके अंदर। और वैसे एज सच कोई मेजर डाटा नहीं है। ऑप्शंस ट्रेडर्स को थोड़ा संभल कर ट्रेड करना चाहिए। जैसे मैंने कल भी आपको कहा था कि कल पहले वो साइडवेज रहा, 12 बजे के बाद बाजार धीरे धीरे करके चलना शुरू हुआ। तो कॉल से बड़े प्रीमियम ऐड हुए हैं। ये प्रीमियम तो ऐड तो हो गए हैं, लेकिन एक क्वांटिटी आएगी इसमें थोड़ा मेरे को डाउट है। तो इसलिए आप चाहें तो धीरे धीरे करके ऑप्शन पे ट्रेड को लिमिटेड इंट्राडे स्विंग का बेनिफिट देखिए, अदरवाइज थोड़ा भी चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। तो कुल मिला के मार्केट पूरी तरह से रेंज में रहने की चांसेस ज़्यादा। ठीक है,
तो बाजार रेंज में ही रहेगा और ऊपर के लिए कुछ बड़े ट्रिगर्स नहीं नज़र आ रहे हैं। अगर थोड़ा नीचे आता है तो फिर वहाँ से एक तेज़ी देखने को मिल सकती है, वहाँ पर आप खरीदारी करके भी चल सकते हैं। लेकिन फिलहाल एक कंसोलिडेशन का ही रहेगा और जैसा कि हम कल भी बात कर रहे थे कि थोड़ा साइडवेज से नेगेटिव यहाँ पर आने वाले समय में बाजार की चाल रह सकती है, क्योंकि बहुत बड़े ट्रिगर्स फिलहाल तेज़ी के लिए नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये कुछ लेवल्स हैं आज के लिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बैंक निफ्टी और निफ्टी आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, इसे नोट डाउन कर लीजिए और इसी दायरे में कारोबार देखने को मिलेगा। बाजार पर एक और रणनीति देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं रेलिगेयर ब्रोकिंग से अजीत मिश्रा। अजीत जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए ईटी नाउ स्वदेश को। बताइए आपका क्या नजरिया बन रहा है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज कैसे ट्रेड करें, और अपनी स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो पूजा देखिए, जिस तरीके से कल के सेशन में शुरुआत हुई वीक की, फ्राइडे के दिन थोड़े से आप सबड्यूड थे। कल आपने उन्हीं लेवल्स को रीटेस्ट किया, फ्राइडे के हाई को रीटेस्ट किया, बट उसको क्रॉस नहीं कर पाए। तो लेकिन लग रहा है कहीं ना कहीं इंडिकेशन की थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो सकता है बाजार में हायर लेवल्स पे, क्योंकि लास्ट वीक काफी स्ट्रॉन्ग वीक रहा है, 2% से ज्यादा के गेन। तो एक हेल्दी कंसोलिडेशन दिख सकता है बाजार में एट द हायर लेवल्स। बट पॉजिटिव चीज ये है कि रोटेशनल बाइंग चल रही है अक्रॉस सेक्टर। तो जैसे पहले बैंकिंग ने अच्छा परफॉर्म किया, अब उस तरीके से आईटी में आप देख रहे हैं काफी अच्छा, आईटी मेजर्स में काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये चीज बाजार के टोन को पॉजिटिव रखेगी। तो बाय ऑन डिप्स बेसिकली आपको मेंटेन करके रखना है, स्टॉक स्पेसिफिक फोकस करना है। निफ्टी की अगर बात करें तो 24,000 का जोन है, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी की, अगर इंटरडे में आपको डिप मिलता है तो वहां पे आपको देखना है 23,900 के स्टॉप लॉस के साथ 23,200 से लेकर 300 तक के टारगेट्स के लिए। बैंकिंग देखिए, मुझे लगता है थोड़ा कंसोलिडेशन शायद यहाँ ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू निफ्टी, बिकॉज यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग हुई थी। तो यहाँ एटलीस्ट फॉर टाइम बिंग मेरे हिसाब से तक कि 52,000 के पास नहीं आती तब तक कोई फ्रेश अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। थोड़ा कंसोलिडेशन मेरे हिसाब से होने देने चाहिए व्हेन इट कम्स टू बैंकिंग। अब स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो पहला नाम होगा फ्रॉम द फार्मा स्पेस ग्लेनमार्क का, जहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्टॉक ने ऑलमोस्ट करीब 1.5 हफ्ते लंबे कंसोलिडेशन को एंड किया है बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल पे। तो एंटिसिपेशन ये है कि ये मूव कंटिन्यू रहेगा। 13 से 35 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड हैं। 12 से 40 के स्टॉप लॉस के साथ उसको आप लॉन्ग कर सकते हैं। दूसरा नाम फ्रॉम दी मीडिया स्पेस सन टीवी, काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिला है कंसोलिडेशन रेंज का विद वेरी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स। तो मुझे लगता है कि 810 तक के लेवल्स नियर टर्म में आपको दिख सकते हैं। यहाँ पे आप 762 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है। सन टीवी नेटवर्क, कल भी कुछ एक्सपर्ट्स यहाँ पर तेज़ी करने की सलाह दे रहे थे, बाइंग की कॉल दे रहे थे। तो 810 के टारगेट के लिए नज़र रखिए स्टॉक में। और ग्लेनमार्क फार्मा में भी आप आज ट्रेड लेके जा सकते हैं, 1335 का होगा टारगेट। थैंक यू अजीत आपका ये रणनीति बताने के लिए। तो आज हम देख रहे हैं, डिम्पी का भी यही कहना था, अजीत भी यही कह रहे थे कि आज कंसोलिडेशन का फेस इस वक्त दिखाई दे रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी में ज़्यादा कंसोलिडेशन दिख रहा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए अपने ट्रेड्स लें और स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखें, क्योंकि बहुत बड़ी तेज़ी इस वक्त देखने की उम्मीद नहीं की जा रही है।